गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का चैप्टर 4। देखो बेटा, थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा कि एक बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो बिजनेसमैन सबसे पहले जिस बुक में लिखता था वो थी हमारी जर्नल एंट्रीज आपने सीखी, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी सीखी और लेजर पोस्टिंग भी सीखी। लेकिन देखिए बेटा, अगर बिजनेस छोटा है तो सारी एंट्रियां जर्नल में कर लेते हैं। जरा सोचिए, अगर बिजनेस बड़ा हो तो मुझे बताइए, सारी एंट्रियां अगर जर्नल में होने लगी तो जर्नल बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। एंट्रियों को ढूंढना, छांटना, पिछली एंट्रियों के बारे में पता लगाना एक बिजनेसमैन के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया बेटा, जर्नल का क्लासिफिकेशन कर दिया गया। अकाउंटेंसी में क्या किया गया बेटा, जर्नल का क्लासिफिकेशन कर दिया गया। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग क्या रखी जाने लगी, बुक्स रखी जाने लगी, जिसे हमने क्या नाम दिया, सब्सिडरी बुक्स। क्या नाम दिया बच्चों, सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स में फर्स्ट बुक क्या होती है, कैश बुक। कौन सी बुक होती है, कैश बुक। सेकंड होती है बेटा परचेज बुक। यानी क्रय बही, कैश बुक यानी क्रय बही, परचेज बुक यानी क्रय पुस्तक। तीसरी सेल्स बुक, विक्रय बही, सेल्स बुक, विक्रय बही। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसका नाम हिंदी में लिखिए, रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही। चौथी है परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। क्रय वापसी बही, कौन सी बही, क्रय वापसी बही। और पांचवी है सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक यानी विक्रय वापसी बही। एक बार फिर से सुन ले, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, कैश बुक यानी रोकड़ बही, परचेज बुक, क्रय बही, विक्रय बही, परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी, और सेल्स रिटर्न यानी विक्रय वापसी। और नंबर 6 आता है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर। अब देखिए, यानी जर्नल में हम सारी एंट्रियां करते थे, लेकिन जैसे ही जर्नल का क्लासिफिकेशन कर देंगे तो हम इतनी सारी बुक्स बनाएंगे अलग अलग पर्पस के लिए। तो अब आप समझिए कि ये बुक होती क्या है। तो देखिए, सबसे पहली है कैश बुक। एक बिजनेस में जितने भी कैश में ट्रांजैक्शन होते हैं, नकद में ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सारे कौन सी बुक में लिखे जाते हैं बेटा, कैश बुक में। ठीक। परचेज बुक, बेटा जब भी उधार में माल खरीदा जाए, एक बार फिर से सुनना, नकद में कुछ भी खरीदते हो बेचते हो कैश बुक, लेकिन उधार में खरीदे वो भी माल, केवल माल, तो काय में आएगा, परचेज बुक में। ऐसे उधार में माल बेचेंगे तो सेल्स बुक में लिखेंगे। परचेज रिटर्न बुक, खरीदे हुए माल को वापस करते हैं तो जिस बुक में लिखेंगे वो कौन सी बुक होगी, परचेज रिटर्न बुक। और सेल्स रिटर्न बुक, बेचा हुआ माल जब हमारे पास बिजनेस में वापस आता है तो उसके लिए होती है सेल्स रिटर्न बुक। और 6 पॉइंट आता है बेटा जर्नल प्रॉपर। इसमें कौन सी एंट्री होती है, ढंग से सुनिएगा, वो एंट्रियां जो इन पांचों बुक्स में नहीं हुई है वो फिर किसमें होती है, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, तो आज हम एक एक करके इन बुक्स को बनाना सीखेंगे। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे बेटा कैश बुक। कौन सी बुक सीखेंगे, कैश बुक। ध्यान रखिएगा बेटा, कैश बुक कितने तरीके की होती है। फर्स्ट है सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक। बेटा हिंदी में बोलेंगे इसे साधारण रोकड़ बही। ध्यान रखिएगा, साथ के साथ ये नोट्स आप अपनी कॉपी में उतारते जाइएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में उतार लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में उतार लेंगे, और चाहो तो आप बोथ लैंग्वेज में भी लिख सकते हो अपने समझने के लिए। नंबर 2 है बैंक कॉलम कैश बुक, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक।
बैंक कॉलम कैश बुक भी बोल सकते हो सेकंड को, या फिर 2 कॉलम कैश बुक भी आप उसे बोल सकते हो। तो 2 कॉलम कैश बुक, द्विस्तंभीय रोकड़ बही, और बेटा एक होती है त्रिस्तंभीय रोकड़ बही 3 कॉलम कैश बुक। लेकिन अब आपकी सिलेबस में वो 3 कॉलम कैश बुक नहीं है, केवल कैश और बैंक वाले कॉलम की ही है। इसका दूसरा नाम है बैंक कॉलम कैश बुक, बैंक बैंक खाने वाली, बैंक खाने वाली रोकड़ बही। ये कुल मिला के हम 2 तरीके की कैश बुक इसमें सीखेंगे। तो देखिए बेटा, फिर से याद दिला दूं, कैश बुक में कौन सी एंट्रियां होती हैं? केवल नकद लेन देन की, पेमेंट करते हैं अगर हम कोई भी लेन देन करते हैं तो उसकी एंट्री इसमें होती है, वो लेन देन चाहे कैश में हो चाहे चेक में हो। ठीक है, अब आज हम जो इस सीक्वेंस में सीखेंगे वो पहले सीखेंगे बेटा सिंपल कैश बुक। क्या सीखेंगे? सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक बोल दो, सिंगल कॉलम कैश बुक बोल दो, एक ही बात है। तो इसको समझने के लिए बेटा आज हम करेंगे आपकी बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन। ध्यान रखिए, इलस्ट्रेशन आपको करने हैं। अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे हम इसके लिए। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंकिक प्रश्नों में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, ढंग से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंपल कैश बुक। क्लियरली बोल रहा है कि निम्नलिखित लेन देनों को साधारण रोकड़ बही में दर्ज कीजिए। ध्यान रखिएगा बेटा, मैं वही बात फिर रिपीट कर रही हूँ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, अकाउंट्स का वर्क हमें इंग्लिश में ही करना है। अकाउंटेंसी का काम हमेशा किस में होगा? इंग्लिश में ही होगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे फॉर्मेट। सिंपल कैश बुक का क्या बनाएंगे? फॉर्मेट। तो देखिए बेटा, फॉर्मेट होता है आपका डेट। बुक को बेटा आधे में से सेंटर से लाइन खींच लो, कॉलम बन गया। सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर, देन लेजर फोलियो और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। उसके बाद डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। यानी आपको ध्यान हो तो लेजर पोस्टिंग मैंने आपको बताई थी, बस वही वाला फॉर्मेट सिंपल कैश बुक का होता है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, रुपीस। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट, रुपीस। ये साइड होती है बेटा हमारी डेबिट और ये साइड होती है हमारी क्रेडिट। सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट एक बार फिर से सुन लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। अब ध्यान रखिए, हम कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं। कैश ट्रांजैक्शन यानी कोई भी लेन देन नकद में हो रहा है, कैश में हो रहा है, तो वो हम कैश बुक में लिखेंगे। और इसका सिंपल सा रूल है बेटा, पैसा आए डेबिट में और पैसा जाए क्रेडिट में। एक बार फिर से रूल सुन लीजिए, पैसा आता है डेबिट में लिखिए और पैसा जाता है तो क्रेडिट में लिखिए। अब लिखते कैसे हैं वो सुनिए। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कैश इन हैंड। बेटा शुरू में पड़ा पैसा, हमारे स्टार्टिंग में अगर कोई पैसा पड़ा है तो उसे हम यहाँ लिखेंगे टू
बैलेंस बीडी। स्टार्टिंग का पैसा हमेशा किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। और डेट क्या है बेटा, 1 दिसंबर 2016, डेट डाल देंगे। कितना पैसा पड़ा है हमारे पास, 12,000। उसके बाद आगे ट्रांजेक्शन देखिए 5 तारीख को, कैश रिसीव फ्रॉम भानु, भानु से नकद प्राप्त हुए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम भानु, भानु से नकद प्राप्त हुए। आप मुझे बताइए प्राप्त हुए तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ ही रहा है। आ रहा है तो किधर लिखेंगे, डेबिट में। डेट क्या है, 5। ध्यान रखना 2016 ऊपर लिख दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 5 दिसंबर, 5 दिसंबर को आपके पास पैसा आया, किससे आया, भानु से, तो टू भानु। कितना पैसा आया बेटा, 4,000। फिर नेक्स्ट, रेंट पेड, किराया चुकाया। आप मुझे बताइए किराया चुकाओगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, जाएगा तो सीआर में। तो लिख दीजिए डेट 7 दिसंबर को। बाई क्या चुकाया है, रेंट, तो बाई रेंट। कितना पैसा चुकाया बेटा, 2,000। चलिए आगे 10 तारीख को कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मुरारी फॉर कैश, मुरारी से नकद माल खरीदा। आप मुझे बताइए नकद माल खरीदोगे तो पैसा जाएगा, माल खरीदोगे तो पैसा जाएगा ना। तो बाई और माल खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा हम, परचेज। डेट क्या है हमारी, 10 तारीख 10 दिसंबर। कितने का खरीदा हमने मुरारी से माल, 6,000 का। नकद खरीदा है तो एंट्री कर लेंगे, ध्यान रखना उधार खरीदा है तो एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा। 10 दिसंबर के बाद फिर कह रहा है 15 दिसंबर को, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकद में माल बेचा। मुझे बताइए 15 दिसंबर को आप माल बेच रहे हो तो पैसा आएगा रहेगा तो डीआर में। और माल बेचने को क्या लिखते हैं बेटा हम, टू सेल्स अकाउंट। अकाउंट लगाना है, लगा दीजिए। कितने का बेचा बेटा, 9,000 का। उसके बाद नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी। आप मुझे बताइए स्टेशनरी खरीदोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, बेटा खरीदेंगे तो पैसा तो जाएगा ही ना। हम क्या लिखेंगे, बाई स्टेशनरी। जो खरीदा है, जो खर्चा है उसका नाम हम लिख देंगे 300 रुपए। कितनी तारीख को खरीदी बेटा हमने, 18 को, 18 दिसंबर। फिर कह रहा है कैश पेड टू राहुल, राहुल को पेमेंट किया। बेटा पेमेंट किया तो पैसा गया, तो बाई राहुल, बाई राहुल। कितनी तारीख को, 22 दिसंबर को। कितना पेमेंट किया राहुल को, 2,000 का, लिख दीजिए 2,000 का। उसके बाद पेड सैलरी, वेतन चुकाया। मुझे बताओ वेतन चुकाओगे तो पैसा तो जाएगा ही ना, तो बाई सैलरी। इसीलिए कह रही हूँ हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, क्वेश्चन आप हिंदी में पढ़ ले लेकिन ये करना सारा हमें इंग्लिश में ही पड़ेगा। तो बाई सैलरी। कितना चुकाया बेटा अपन ने, 1,000। फिर कह रहा है पेड रेंट, किराया चुकाया। तो मुझे बताइए जब किराया आप चुकाओगे तो यहाँ भी पैसा ही जाएगा, तो 30 दिसंबर को बाई रेंट। कितना चुकाया बेटा हमने, 500 रुपये। क्वेश्चन हो गया खत्म बुक के हिसाब से। लेकिन अभी हमारे तरफ से खत्म नहीं हुआ है, अब हम इसका निकालेंगे बेटा बैलेंस। क्या निकालेंगे, बैलेंस। तो सुनिए बैलेंस कैसे निकालते हैं। ज्यादा साइड का टोटल लगाइए, तो आप देखिए इधर का टोटल कितना है, 12 4 16 16 9 25,000। इधर का 25 है, जबकि इधर का देखो 6 2 8 8 2 10 10 11 11,800। तो जो ज्यादा साइड है उसका टोटल लगा दीजिए। 25,000। जबकि इधर का टोटल कितना था बेटा, 6 और 2 8, 8 और 1 6 2 8, 8 और 2 10, 10 और 11, 11,800। तो बेटा 25,000 में से 11,800 आप क्या कर दोगे, माइनस। तो 0 0 2 तो हमारा जो डिफरेंस आया वो यहां लिखेंगे 13,200। किस नाम से, बाई बैलेंस सीडी। और महीने की आखिरी तारीख आएगी। एक बार फिर से सुन लें, सारी एंट्रियां करें, पैसा आए डीआर में और पैसा जाए सीआर में। फिर ज्यादा का टोटल लगाएं, ज्यादा के टोटल में से कम के टोटल को क्या कर दें, माइनस कर दें। जो डिफरेंस है वो हम किस नाम से लिख देंगे, बाय बैलेंस सीडी। जिधर कम है उधर, इधर ही कम है। अब हमारा इतना पैसा लिखते हैं, बोथ साइड का टोटल क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल।
और ध्यान रखना क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ है, थोड़ी सी आगे लाइन खींचना, और ये CD अगले महीने यहाँ आके क्या बन जाएगा, BD। दिसंबर के बाद आपको पता है 1 जनवरी लगता है, 1 जनवरी 2017 को लिख देना टू बैलेंस BD। कितना, इस तरीके से हमारी बनेगी सिंपल कैश बुक। तो एक बार फिर से बेटा हमने जो टॉपिक पढ़ा उसे एक बार फिर से सुनिए। आपने जर्नल एंट्रीज पढ़ी, आपने पढ़ा कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो बिजनेसमैन सबसे पहले जर्नल एंट्री में लिखता है, ये पढ़ा हमने 3rd चैप्टर में। अब मैं ये बता रही हूँ कि बिजनेस छोटा हो तो आप जर्नल में एंट्री कर लो, लेकिन बिजनेस बड़ा है तो बिजनेसमैन इस जर्नल के कई सारे टुकड़े कर देता है, कई सारे क्लासिफिकेशंस कर देता है। उनमें से आपके क्या क्या करता है वो, कैश बुक, रोकड़ बही, परचेज बुक, क्रय पुस्तक, सेल्स बुक, विक्रय पुस्तक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉफिट, ऐसे उस जर्नल के 6 टुकड़े कर देता है। उसमें से आज हमने सीखा कैश बुक बनाना, यानी रोकड़ बही बनाना। रोकड़ बही भी बेटा 2 तरीके की होती है, सिंपल कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक। बेटा 2 कॉलम कैश बुक को हम बैंक कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। सिंपल कैश बुक में आज मैंने आपको बनानी सिखाई, उसमें सबसे पहले थे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। फिर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। बेटा ये साइड होती है आपकी डेबिट और ये साइड होती है आपकी क्रेडिट। हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, बेटा आपको ये सारी बनानी किसमें है, इंग्लिश में ही बनानी है। क्वेश्चन आप हिंदी में पढ़ ले भले से, और इसका रूल फिर से सुन लीजिए कैश बुक में एंट्री करने का। पैसा आए DR में और पैसा जाए CR में। कोई उधार की एंट्री है, हम एंट्री नहीं करेंगे इसमें, केवल पैसा आने और पैसा जाने की एंट्री होगी। फिर आप डेबिट साइड का टोटल लगा लेंगे, डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड वाले टोटल को माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ लिख के देंगे, किस नाम से, बाई बैलेंस CD, और बोथ साइड का टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल। और ये CD फिर अगली डेट को क्या बन जाएगा, यहाँ की BD। इस तरीके से आपकी कैश बुक का क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, खत्म। इसे बहुत अच्छे से करें, समझ के करें। कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं।